अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किचन और घर की क्लीनिंग के बारे में तो मैं बात अक्सर करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी वॉशरूम के क्लीनिंग के बारे में बात नहीं की। और वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है जिससे घर की औरत के सलीके और तरीके का पता चलता है। जितना साफ़ आपका वॉशरूम होगा, आपका उतना तरीका सलीका पता चलेगा। वॉशरूम साफ़ करने के लिए जो मैं बकेट इस्तेमाल करती हूँ, देखें ये बड़ी ही प्रैक्टिकल है। आप एक बकेट में वॉशरूम से रिलेटेड सारी चीज़ें डाल दें। जैसे मैंने एक ये टॉवल डाला हुआ है जो कि फ़ाइबर का है, और इससे ये होता है कि जब हम टूटियाँ वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो इससे साफ़ कर लिया जाए तो पानी के छींटे नज़र नहीं आते, फिर दाग नहीं पड़ते। उसके बाद जी इस बकेट में मैंने हार्पिक और एसिड और सर्फ़ और वाइपर वगैरह, स्पॉन्ज वगैरह, वॉशरूम की क्लीनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब इसमें डाली होती हैं और इसको सिंक के नीचे मैं रख देती हूँ। इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है। आप सारे वॉशरूम में इसी में चीज़ें लेके जाओ। एक एक चीज़ उठाने से अच्छा है कि ये प्रैक्टिकल हो जाता है, इकट्ठे आप सारी चीज़ें उठा लेते हो। दूसरा ये कि इससे ये कि जब आप हाथ में लेके कोई चीज़ जा रहे होते हो, स्पॉन्ज लेके जा रहे होते हो, तो गीले स्पॉन्ज के छींटे जो हैं पूरे फ्लोर में बाकी घर में भी पड़ते हैं, बड़े बुरे लगते हैं। तो सारी चीज़ें हमने एक चीज़ में, आप इसकी जगह कोई बकेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्यारी सी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरी है ये 4-5 साल पुरानी है, तो मैं इसी से काम चलाती हूँ। उसके बाद वॉशरूम की क्लीनिंग जहाँ स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले हम क्लीन करते हैं वॉशरूम की एक्सेसरीज़ जो भी हमने हमारी होती हैं। जैसे ये स्टूल है, बच्चे समटाइम इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और क्योंकि बच्चों के लिए ऊपर सिंक में पहुंचना मुश्किल है, तो मेरे बच्चे ये रख कर तो फिर अब टीथ ब्रश वगैरह, फेस वॉश वगैरह करते हैं। तो इसको मैं क्लीन ज़रूर करवाती हूँ। साथ में जितना भी कमोड की सीट हो गई, सारी चीज़ें वो क्लीन करवा लेनी है। ये एक मैंने बोतल रखी हुई है, ये बड़ी प्रैक्टिकल है। देखें, किसी डिब्बे में अगर आपने सर्फ़ डाला हो ना, जब गीले हाथ उसमें जाते हैं तो सर्फ़ भी गीला हो जाता है। ये बॉटल आपको देखने में फ़नी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत है। किसी भी आप ड्रिंक की बोतल इस तरह की जो डिस्पोजेबल आती हैं, उसमें सर्फ़ डाल लें, एक बड़ा सारा उसके ऊपर गर्म करके किसी चीज़ से सुराख कर लें और उसके अंदर भर लें अगर सर्फ़, तो इतना प्रैक्टिकल हो जाता है। सर्फ़ कभी आपका गीला नहीं होगा, और आप आसानी से गीले हाथों से भी बोतल को टच करेंगे, सर्फ़ गिराएंगे थोड़ा सा प्रेस करने से, तो सर्फ़ बहुत अच्छा इसमें गिर जाएगा। उसके बाद हम ऊपर से सारी क्लीनिंग करते हैं। जैसे ये हमारा मिरर हो गया, हमारा सिंक का एरिया हो गया, हमारी टाइल्स होगी, इसके अलावा हमारी जो होती हैं विंडोज़, वो हो गई। अच्छा, ये सब क्लीनिंग जो है ना, टाइल्स एंड विंडो, इसकी मैं ये नहीं कहती कि मैं रोज़ रोज़ करवाती हूँ या हफ्ते में एक दफ़ा करवाती हूँ। ये वंस इन अ मंथ या आफ्टर 2 मंथ ये एक दफ़ा हो जाती है क्लीनिंग। उसी से वो साफ़ लगने लग जाता है, क्योंकि वॉशरूम में ऐसे आपने कौन सा हर वक्त यहाँ पर रहना है, और यहाँ पर हर गंद वगैरह यहाँ पर आपने डालते जाना है। तो ये जो विंडो होती है ना, अक्सर निगलेक्ट होती है। इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, महीने में एक दफ़ा या एटलीस्ट 2 महीने बाद इसको साफ़ करवा लेना चाहिए। तो आज मैं डीप क्लीन करवा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि वॉशरूम की नीचे नीचे से तो हम सफाई करते ही करते हैं, लेकिन टाइल्स वगैरह अक्सर निगलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद मैंने एक ये वाइपर रखा हुआ है, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। जब भी मैं ये मिरर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, ये साफ़ करवाती हूँ ना, तो इससे थोड़ा इसको साफ़ कर देती हूँ। उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा पानी सारा नीचे बह जाता है, और मिरर में ना वो पानी के छींटों के निशान नहीं नज़र आते। उसके बाद ये जो हमारा सिंक वाला एरिया है, मैं इसकी भी यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ। इसी के साथ क्लीनिंग करने के बाद वाइप कर देती हूँ इसको, क्योंकि इसमें भी पानी जमा फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह का कोई छोटा सा वाइपर हो, ईज़िली मिल जाते हैं आपको, प्लास्टिक की शॉप से, डॉलर शॉप से ईज़िली मिल जाते हैं। ये ज़रूर रखा करें। वैसे भी कभी साफ़ सफाई करते हुए भी या वॉशरूम यूज़ करते हुए सिंक वाला एरिया कभी गीला हो जाए, तो आप इससे वाइप उसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह का एक ब्रश रखा होता है। इससे फ्लोर की क्लीनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना, झाड़ू या छोटे ब्रश से तो बहुत ही मुश्किल है कि आप साफ़ करें। तो इस तरह का लंबा बड़ा ब्रश हो तो आप खड़े खड़े सफाई कर सकते हैं, आप थकते भी नहीं हैं, और आपकी सफाई भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। टाइल्स के अंदर आपको पता है बारीक बारीक लाइंस होती हैं, उन लाइंस में ना झाड़ू या समटाइम छोटे ब्रश नहीं जा पा रहे होते हैं, या छोटे ब्रश से काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ईज़िली किसी भी स्टोर से अब तो ये ब्रशेज़ मिल जाते हैं। तो इसके आगे से ब्रश एरिया भी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है। तो ये वाला टूल भी मैं इस्तेमाल करती हूँ सफाई के लिए, और ये मैंने वॉशरूम में ही हर वक्त रखा होता है। खैर, वॉशरूम की मैंने क्लीनिंग अच्छे से करवा रही थी। हम लोगों ने सारी वॉल्स वगैरह साफ़ हो गई थी, विंडो साफ़ हो गई थी, शावर ऊपर नीचे से आगे पीछे से अच्छे से साफ़ हो गया था, हमारा ये मिरर अच्छे से साफ़ हो गया था, क्लीनिंग हो गई थी। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा आपको क्लीनिंग के बाद वॉशरूम की हालत दिखा दूँ, और
आपको एक दफ़ा एम्प्टी वॉशरूम अपना दिखा दूँ। जब हम इस घर में आए थे तो इसी तरह वॉशरूम मिला था। ये एक ब्लेसिंग है कि हमें सिंक के पास इतनी स्पेस मिल जाती है, अदरवाइज़ अक्सर वॉशरूम्स में ये सिंक के पास इतना बड़ा एरिया नहीं होता, तो वॉशरूम में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल होता है। उस सूरत में आप इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े प्रैक्टिकल रहते हैं। मैंने चूँकि ये दराज से मंगवाया था, ये इस तरह का कुछ बना हुआ है, इसके ऊपर 2 हुक लगी हुई हैं और ये आयरन का होने की वजह से इसमें इसकी कैपेसिटी तो है, लेकिन इसमें मज़बूती काफ़ी ज़्यादा है, ये इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। स्टिक करने वाले मैं ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी जो टेप होती है ना, समटाइम जब स्पेशली सर्दियाँ होती हैं, हम गीज़र चला रहे होते हैं, तो स्टीम वाले पानी से वो उतर जाते हैं। मैंने पहले यहाँ पर वही लगाया हुआ था, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं रहा। ये वाला बहुत प्रैक्टिकल है। ये इस तरह विंडो में आप फंसा सकते हैं और 1, 2 या 3 अगर आपकी विंडो का साइज़ इतना है तो आप रख के अपनी सारी टॉयलेटरीज़ वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह की कोई ट्रे रखी होती है। ट्रे में सब चीज़ें दिखने में भी प्यारी लगती हैं और ये कि वॉशरूम बड़ा क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज सा लगता है। आपने जब भी सफाई करनी है, आप इन चीज़ों को उठाएँ और नीचे से अच्छे से सफाई कर लें। अगर हम वॉश बेसिन वाले एरिया में डायरेक्ट ही सारी चीज़ें रख देंगे तो ऑफ़ कोर्स हमारी सफाई करने में इतना टाइम रोज़ लग जाएगा, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेली सफाई होनी चाहिए और होती भी है। तो उस सूरत में ये होगा कि अगर आपने कोई ट्रे या कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी होगी तो उसमें फिर आपको सारी चीज़ें एक-एक करके किसी चीज़ में डालनी पड़ेंगी, फिर साफ़ करना पड़ेगा, फिर दोबारा ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेंगी। तो सोचें, आपका वॉशरूम क्लीनिंग में ही 1 घंटा तो लग गया। तो इससे बचने के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स, बास्केट, स्टैंड्स कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो। अब ये मैंने दराज से मंगवाया था, आई थिंक ₹250 का आया था, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है। मैंने सारी अपनी चीज़ें, अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह इसमें रख दिए हैं और ये देखिए मैं कितने मज़े से उसको उठा रही हूँ। कोई चीज़ टस से मस नहीं हुई और आसानी से मैंने सारी चीज़ें साफ़ भी कर ली हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह के होल्डर्स बना सकते हैं और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स खुद भी बना सकते हैं। अगर नहीं तो बाज़ार से भी बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ये ट्रे देखें कितनी प्यारी लगती है। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, बड़ी ही सस्ती थी और इसके अंदर जो मैंने चीज़ें रखी हुई ना वो भी दराज से मैंने ऑर्डर की थी। फिर ये एक बाथ टब टाइप बना है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने ग्रीन वैली से लिया था और ये एक्सपेंसिव था, ये ₹800 का आया था, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। ऐसी चीज़ें ना फिर जल्दी आसानी से मिलती नहीं हैं, तो इसलिए इस तरह मैंने इन जगहों को ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद अब आ जाते हैं बात, जब इनकी क्लीनिंग करनी है तो फिर क्या। तो देखिए, आप आसानी से इन चीज़ों को रिमूव करें। ये ट्रे अब गंदी हुई है थोड़ी सी, तो इसको हम अच्छे से कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको 2-3 दिन बाद साबुन से अच्छे से धो देती हूँ। ठीक है, तो स्पॉन्ज के साथ और साबुन से पानी लगा कर धो देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक की ट्रे है, बड़ी आसानी से हो जाती है। अब ये थोड़ी सी साइड से क्रैक हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नई मंगवा दूँगी। मुझे ये इसको दिखाने का मकसद ये था कि देखें, इस तरह ऑर्गेनाइज़ भी चीज़ें रहती हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्लैब है और साइड पे कोई कंसोल, कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगी हुई, अक्सर वॉशरूम में कंसोल टाइप लगे होते हैं, उनमें आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये जो टूथपेस्ट और ब्रश होल्डर है, साथ में ये हैंड वॉश डिस्पेंसर है और ये सोप ट्रे है, ये मैंने दराज से पूरा एक सेट था 1500 का, वो मंगवाया था। उसके बाद आप ये देखिए, सॉफ्ट ट्रे अक्सर लोगों की बहुत गंदी होती है। इसको मैंने ट्रस्ट में अभी धोया नहीं है और मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये स्पॉन्ज रखा हुआ है। ये कोई भी आप अपना फेशियल किट का अगर कोई यूज़लेस है, आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है या फिर आपके पास थोड़ा ख़राब हो गया है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर साबुन रखेंगे तो एक तो साबुन आटा सा नहीं बन जाएगा, जितना भी इसके ऊपर पानी लगा होगा वो इसके अंदर जज्ब हो जाएगा और साबुन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और दूसरा ये कि आपकी सोप ट्रे भी साफ़ रहती है। जब आपको लगे ये गीला हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो आप इसको स्क्वीज़ करें, पानी एक्स्ट्रा निकाल लें, थोड़ा सा सिंक में खड़े होते होते ही इसको टूटी के पानी से साफ़ कर दें और आपका फिर स्पॉन्ज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह के हैक्स जो है ना, ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं और आपका वॉशरूम क्लटर फ्री और गंदा नहीं लगता, आपका साफ़ सुथरा वॉशरूम लगता है और कोई आएगा, देखेगा आपके तरीके से को, तो वो भी इम्प्रेस होगा। उसके बाद वॉशरूम में लाजमी तौर पर डस्टबिन ज़रूर रखें और उसमें ज़रूर लाजमी तौर पर आपने बैग कोई ना कोई चढ़ाना है। पहले जो पॉलीथीन बैग होता है वो आप चढ़ा दें। एक्स्ट्रा घर में ग्रोसरी आती रहती है तो उसके साथ बच्चे पड़े रहते हैं, उसको संभाल लिया करें। तो इस तरह मैंने रखी हुई है। इससे ये कि प्राइवेसी भी आपकी मेंटेन रहती है और रूम में बास्केट रखने से ना रूम में स्मेल पैदा होती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
तो कोशिश करें वॉशरूम में रखा करें, क्योंकि वॉशरूम में एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह होता है, आपने कोई ना कोई रिफ्रेशर एयर फ्रेशनर वगैरह रखे होते हैं, तो उससे ये होता है कि आसानी हो जाती है, आपका वॉशरूम में इतनी स्मेल नहीं पैदा होती। और वैसे भी हमने डेली का डेली गार्बेज जो है वो फेंकना ही फेंकना है, तो इस वजह से फिर वॉशरूम में स्मेल पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिन घरों में बच्चे हैं उन घरों में वॉशरूम में बकेट तो होनी ही नहीं चाहिए। स्पेशली पानी भरकर कभी भी बकेट ना रखें। अगर आपने पानी जमा करना होता है तो फिर आप हमेशा ढक्कन वाली बकेट लें, क्योंकि बहुत हादसे हो जाते हैं, बच्चे पानी के साथ खेलते खेलते बकेट के अंदर गिर जाते हैं। हमारे नेबरहुड में एक दफ़ा वाक़या हुआ था, उनकी बच्ची पानी से खेलती खेलती पानी के अंदर चली गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह के काम ना करें आप। बेहतर है कि आप बकेट को खाली रहने दें या फिर इसको किसी स्टोर वगैरह में रख दें। जब नहाना हो फिर वापस ले आए। हम भी इसी तरह करते हैं। मैं वॉशरूम में बकेट वगैरह नहीं रखती। अच्छा, ये दिखने में तो बुरे लगते हैं, लेकिन मैंने हर वॉशरूम में उनका वाइपर और ब्रश रखा होता है, क्योंकि क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी चीज़ है। वॉशरूम का जो बाउल का ब्रश होता है वो तो आपने रखा ही रखा होता है, हर वॉशरूम का डिफरेंट होता है, लेकिन वाइपर भी मैं हर वॉशरूम में मैंने अलग रखा हुआ है, ताकि जो गीला गीला वाइपर के छींटे पूरे घर में फिरते हुए ना जाएं कि हमें एक वाइपर है, पूरे घर के वॉशरूम उसी से धुल रहे हैं, उसी से साफ़ हो रहे हैं। तो दूसरा ये कि पूरा घर इस तरह नापाक सा और गंदा भी हो जाता है, और ये कि आपको कितना मुश्किल होता है। हर वॉशरूम में अगर डेडिकेटेड वाइपर पड़ा होगा तो उससे ये होगा कि जब नहाए धोए तो फ़ौरन वाइपर हर बंदे ने अपना अपना लगा दिया, तो वॉशरूम क्लीन और ड्राई रहता है। उसके बाद ये मैंने एक सीट रखी हुई है, ये बड़ी इकनॉमिकल भी मिल जाती है, ये मैंने 2000 की शायद ली थी, लेकिन इसमें सस्ती वाली भी मिल जाती हैं। ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। जिन लोगों के घरों में कमोड है वो समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे जो है ना कमोड में ऑफ कोर्स पूरे नहीं आते, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा सी यहाँ पे रखनी होती है। ईज़ा को मैं ये यूज़ कराती हूँ, आगे ज़ावियार भी करेगा, ज़ैनब फातिमा भी करती थी, उनकी मैंने वेस्ट कर दी थी क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। अब ईज़ा और ज़ावियार के लिए मैंने ये रखी हुई है, तो ये कि यहाँ पर मैं हैंग कर देती हूँ और फिर हम अपना कमोड यूज़ कर लेते हैं। टॉवल जो है मुझे वाइट कलर के पसंद है, बड़ा अच्छा एक लुक क्रिएट करते हैं, नीट एंड क्लीन वॉशरूम लगता है इससे। हाँ, आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही होती है वाइट। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टॉवल रखा हुआ है जो कि बेदिंग एरिया में है, उसके करीब है, तो इस वजह से हम ये यूज़ करते हैं बेदिंग के बाद बॉडी को ड्राई करने के लिए, ये क्योंकि इस एरिया के करीब है। एक यहाँ पर होल्डर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं ना छोटा सा टॉवल रखती हूँ, जो कि हमारे हाथ वगैरह धोने के लिए, मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होता है दिन में सारी टाइम, ठीक है। और जैसे ही आपका टॉवल गीला हो तो कोशिश करें उसको फ़ौरन धूप में फैला दें, या एक दफ़ा सारे नहाए सुबह मॉर्निंग में तो धूप में एक आध घंटे के लिए फैला दिया करें, ताकि उसमें जर्म्स ना ग्रो करें और स्मेल ना उसमें से आए। स्मेल जो आती है ना वो जर्म्स के ग्रो करने की आती है, तो उसको धूप लगवाना लाजमी होता है। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें मैंने अपने सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखे हैं, क्योंकि ज़ावियार जो है ना वो अब हो रहा है बड़ा, और वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है, हर चीज़ को वो छेड़ता है। मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल से अब सारी चीज़ें रिमूव कर ली हैं, अपनी सारी चीज़ें मैं फिर इधर ले आई हूँ, क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें मैं अपनी सारे स्किन केयर, लोशन, क्रीम, पाउडर और इस तरह की सब चीज़ें रख सकूँ। अब ये देखें वर्टिकल स्पेस भी हमारी यूज़ हो गई। अगर मैं इसको टेढ़ा करके रखती जैसे मैंने पहले रखा था, तो ये था कि जगह और ऑक्यूपाई होती, तो मैंने इसको दीवार के साथ लगा दिया। ये प्रैक्टिकल है, कम स्पेस को हम इसी तरह यूटिलाइज़ करते हैं। इस तरह अगर मैं रखूँगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगी, जबकि दीवार के साथ रखूँगी तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसके आगे और भी 2-3 तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरह आप कम स्पेस को इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और वर्टिकल स्पेस जब आप यूज़ करते हैं, लाइक ये जो 2 टियर वाली स्टैंड है ना, इससे वर्टिकल स्पेस यूज़ होगी। एक ही लंबी स्पेस में हम चीज़ें रख सकते हैं। ऐसे 3 टियर वाले भी स्टैंड्स आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और खूबसूरत वाले भी आते हैं। तो जितना आपने पैसा स्पेंड करना है फिर उस हिसाब से आप उतनी अच्छी चीज़ भी ले सकते हैं। तो ये प्लास्टिक का बड़ा ही फंक्शनल था, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया इसको। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं अपनी, ताकि सारी हमारी जितनी भी रेडी होने की चीज़ें हैं ना वो सारी वॉशरूम में आ जाएं। ज़ावियार भी नहीं इनको छेड़ पाएगा, और ये कि हम वॉशरूम से नहाएंगे, रेडी होंगे। ये सारे मैंने अब अपने जितने भी मेरे लोशन, सन ब्लॉक था वो इसमें रख दिए हैं। नीचे जेल एक्स्ट्रा जैसे रोल ऑन होते हैं, वैसलीन हो गई, एयर बर्ड्स हो गए, मैंने वो रख लिए हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, और हाथ
इसमें डालना भी आसान है, निकालनी भी चीज़ें आसान है। बस थोड़ा सा इसको मैं मूव करूँगी या इसको इसी तरह फिक्स करके रख दूँगी, तो यहाँ से चीज़ें निकालनी मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल और आसान हो जाएंगी। और ऊपर वाली चीज़ें जो हैं वो तो ऑफ़ कोर्स नज़र के सामने भी हैं और बड़ी ईज़िली एक्सेसिबल हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि ज़ावियार हर चीज़ छेड़ता है, तो मुझे फिर था कि मैंने अपनी सारी चीज़ें ना एक जगह पर रख लेनी है। हमारे पास एक कैबिनेट है जिसके आगे शीशा लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें रखने से ना वो इतना क्लटर्ड हो गया और चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जो वॉशरूम से रिलेटेड और लोशन डेली बेसिस की और फ्रिक्वेंटली जो चीज़ें यूज़ करनी होती है उसको मैं वॉशरूम में रखूँ। इस स्टैंड पे मैं रखती थी फीडर, बच्चों के जितने भी फीडर्स होते थे धोकर मैं इधर रख देती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा फीडर्स को तो मैं किसी और जगह पर भी रख सकती हूँ, लेकिन ये जो जगह है ना इसको यूटिलाइज़ करूँ और ज़ावियार से सारी चीज़ें बचाऊँ और अपनी ज़िंदगी भी आसान करूँ। हम नहाते थे, कोई चीज़ यूज़ करनी होती थी, आधी चीज़ें इधर पड़ी होती थी, आधी हमें रूम में लेके जानी पड़ती थी, ब्रशेज़ रूम में लेके जाने पड़ते थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी। अब ये सारी चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल हो गई हैं, इतनी आसानी हो गई है कि हम आसानी से यहाँ पर रेडी हो सकते हैं। स्किन केयर मैं कर सकती हूँ। ये देखें इस तरफ मेरी सारी स्किन केयर की चीज़ें आ गई। ये मेरे स्क्रब, मास्क वगैरह आ गए हैं। उसके बाद हमारे ये एक मेरा बॉडी स्प्रे, एक हस्बैंड का है। ये माउथ वॉश इधर आ गया है जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होना है। इसके अलावा हमारा फेस वॉश आ गए हैं। नीचे जैसे मैंने बताया जेल, हस्बैंड की हेयर क्रीम, ईयरबड्स और इस तरह की चीज़ें वॉश। अब ये देखें सिंक के बिल्कुल नीचे डस्टबिन भी पड़ी है, तो यहीं से एयर पिन्स लेंगे, कान साफ़ करेंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे, तो कितना प्रैक्टिकल हो गया। तो इस तरह मैंने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। जो साथ में आपको नज़र आ रही है, जो मैं बता रही थी आपको, वॉश टब की तरह बना हुआ है। इसमें सारे लोशन और सन ब्लॉक आ गया है। इधर से ही मैं फ़ेस वगैरह साफ़ करके तो लगा के बड़ी आसानी हो गई है। तो यहाँ से ना बड़ा प्रैक्टिकल हो गया। चलते फिरते जब हाथ धोते हैं हम, तो हाथ टॉवल से साफ़ किए और फ़ौरन यहीं से लोशन अप्लाई करके तो हमारा काम ख़त्म हो गया। बच्चे की पहुँच से भी चीज़ें दूर हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ भी होगी। जिनकी ये चीज़ें नहीं हैं वो फिर बड़े अच्छे तरह के ना स्टैंड्स आते हैं जो दीवार के साथ लग जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। दीवार पे हैंग होने वाले बॉक्सेस आते हैं, उसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अपने वॉशरूम के साइज़ के हिसाब से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। और ये रेंटल अपार्टमेंट्स या हमारे घर के लिए भी अच्छी हैं कि ड्रिलिंग वगैरह से बच जाते हैं क्योंकि ये स्लैब है। लेकिन अगर आपको वॉल के साथ ही कोई चीज़ हैंग करनी है तो फिर आप जो मैंने आपको बताया कि विंडो वाला जो स्टैंड है वो रख सकते हैं, एक की बजाय दो रख लें। तो इस तरह ये जो हमारा वॉशरूम है ना बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया। अब मैंने ना सारी चीज़ें तो रख ली थी, लेकिन मेरे पास हेयर ब्रश रखने के लिए कोई होल्डर नहीं बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये देसी घी का एक डिब्बा पड़ा हुआ था, मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। उसके बाद ये मेरे पास एक शीट पड़ी थी, ये ना वाटरप्रूफ टाइप लग रही थी मुझे, लाइक ऊपर से पेपर की तरह नहीं बनी हुई थी, थोड़ा प्लास्टिक इसमें ऐड था। तो मैंने सोचा कि इसको इसके साथ रैप कर दिया जाए और एक होल्डर, एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया जाए घर में आसानी से। और ये इतना मज़बूत डिब्बा है कि इसके अंदर जितने मर्ज़ी ब्रशेज़, जो मर्ज़ी चीज़ डाल देंगे बड़ी आसानी से मैनेज हो जाएगी। तो आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप चाहें तो इस होल्डर को अपने स्पैचुलास, अपनी डोइयाँ वगैरह रखने के लिए किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून्स वगैरह भी रख सकते हैं। मैंने इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बाकी सारा सामान तो यहाँ पर जमा हो गया था, लेकिन ब्रशेज़ की जगह नहीं थी, तो वो मैंने ये होल्डर बना दिया और यहाँ पर पीछे करके रख दिया, ताकि क्योंकि यहाँ पर जब ये सिंक यूज़ होगा तो ये गीला हो सकता है। तो इसका बेशक प्लास्टिक ऐड है इसमें, लेकिन पेपर ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको साइड पे बिल्कुल छुपा के रख दिया है ताकि इसका इस तक छींटे ना पड़े। और जब हम वॉशरूम धोते हैं तो ऑफ़ कोर्स हम ये सारी चीज़ें निकाल के वॉशरूम से बाहर रख देते हैं, मेरे जो रूम का साइड टेबल है वहाँ पर, और फिर बाकी क्लीनिंग हम आसानी से कर लेते हैं। और कहते हैं कि वॉशरूम में कपड़े हैंग नहीं करने चाहिए। एक तो ये दिखने में बहुत बुरे लगते हैं, दूसरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ से मना किया गया है। और ये बहुत लाइक नेगेटिविटी जो है ना ये अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और कहते हैं कि कपड़ों को वॉशरूम में नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मुझे होता है कि जैसे ही मैं डेली बेसिस पे उठती हूँ, वॉशरूम मेरा चक्कर लगे, जैसे वॉशरूम यूज़ अगर मैं कर रही हूँ तो देखूँ कोई ना कोई कपड़ा लटका होता है, क्योंकि घर के बाकी लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। तो मुझे होता है कि फ़ौरन इनको निकालूँ और मैं अपनी लॉन्ड्री बास्केट में डाल दूँ।
दिखने में भी अच्छा लगता है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन भी लगता है और आपका जो नेगेटिविटी है ना आप उससे भी दूर हो जाते हो। तो ये है जी वॉशरूम की लुक। इस तरह ये मेरा वॉशरूम लगता है, नीट एंड क्लीन हो गया है अब तो बहुत हद तक, और चीज़ें भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।